नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोय सव्विसाम्। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 39। भिन्नेब कुंभ गलदोज्ज्वल शोणिताक्ष मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतम् अणिनादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा चल संसृतं ते शत बेशत कर दिए गजों के जिसने उन्नत गंडे स्थल कांतिमान गज मुक्ताओं से पाट दिया हो अब नीतल जिन भक्तों को तेरे चरणों के गिर की हो उन्नत ओट ऐसा सिंह छलांगे भर कर क्या उस पर कर सकता जो। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अरम नमो बची बलिणम ज्रोम ज्रोम नमः। संस्कृत शब्द बाई शब्द। भिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल शोणी ताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमः क्रम गतम हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रम युगाचल संसृतम ते। यह श्लोक हमें, यह जो यंत्र है ना, यह भी यंत्र बहुत काम करता है। कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है बच्चा, और वह सही मार्ग पर आना चाहता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, वो सही मार्ग पर आना चाहता है, तो इस यंत्र को आप लेमिनेट करवा कर उसको बोलिए सवेरे नहा धोकर 2 मिनट के लिए इसको देखा करें, इसके अंकों को देखें, और जैसे इसमें लिखा है ना, भिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल शोणी ताक्ता, ऐसे इसको इसी तरह से चारों तरफ नजर घुमाए और इन अक्षरों को मनी मन में एक बार देखें, मात्र 2 मिनट। उसकी बुद्धि अपने आप ही काम करेगी और वो सन्मार्ग पर लगने लगेगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, काव्य नंबर 38 से लेकर काव्य नंबर 45 तक यह सब काव्य परेशानियों से बचने के लिए है। परेशानी कोई भी हो जीवन में, अपनी है या दूसरे की है या परिवार की है, यह सब काव्य परेशानियों से बचाने के लिए काम करते हैं। दूसरा रास्ता, कोई व्यक्ति भटक गया है, मतलब यह श्लोक का वाचन करके भी अगर कोई व्यक्ति को वो नहीं करना चाहता, इस यंत्र को नहीं देखना चाहता, सन्मार्ग पर आना नहीं चाहता, तो आप इसकी वाटर थेरेपी उसको दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि में अपने आप ही परिवर्तन है। ऐसा कहा जाता है, हमारे आचार्यों ने ऐसा बताया है कि सिंह, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। शेर या और कोई खतरनाक जंतु सामने आ जाए और आपको कोई उपाय बचने का ना लगे, तो आप मन ही मन में इस काव्य का वाचन करना शुरू कर दें। कोई व्यक्ति की कोई भी चीज खो गई है, खोई हुई चीज को भी यह व्यक्ति, यह चीज, यह श्लोक वापस लाता है।
अभी हम इसका फीडबैक लेंगे पारुल जी से, पर पहले हम श्लोक को समझते हैं। यह सारे काम हमें इस श्लोक के माध्यम से होते हैं। अब बात लगते हैं कि सबसे पहले कि व्यक्ति, बहुत कुछ परिवार में ऐसे लोग होते हैं, पिता पुत्र, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो करना क्या है, चांदी के ग्लास में आपने उसको पानी देना है। पूर्व मुख करके, पूर्व की तरफ मुख करके वो व्यक्ति यदि पानी पीता है, इस काव्य को पढ़कर आप उसे पानी देंगे चांदी के गिलास में, और पूर्व मुख करके यदि वो व्यक्ति पानी पीता है, तो धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगेगा। स्टील और यदि तांबे में वह व्यक्ति पानी पिएगा तो यह दोनों धातु हैं, इसलिए गुस्सा उसका बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को चांदी के गिलास में ही आप पानी पीने को दें। चांदी ठंडी होती है। यदि आपका बच्चा पेपर देने जा रहा है, तो करना क्या है, चांदी की कटोरी में थोड़ा सा दही और थोड़ा सा उसमें शक्कर, खांड मिलाकर पूर्व मुख करके, बच्चे का पूर्व मुख होकर आप उसको दही और वो मीठा खिलाएं। चांदी की कटोरी में दही और मीठा उतना ही लेना है कि बच्चा जिससे खत्म कर दे। आप चौथाई चम्मच लीजिएगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करेंगे, ओम नमः सिद्धिभ्य का 11 बार आप स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। और उस, जो बच्चा पेपर देने जा रहा है, बच्चा हो या बड़ा, अगर प्रीति जी के लिए भी है, प्रीति जी कभी भी एग्जाम देने जाती हैं, तो पहले ही आप चांदी की कटोरी में थोड़ा सा दही शक्कर मिलाकर रखिएगा। जाते हुए उसे खा लीजिएगा और ओम नमः सिद्धेभ्य की उसमें जाप करके आप उसको ग्रहण करिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में रुकावटें आ रही हैं, कैसी भी रुकावट हो, काम बनता ही नहीं है, और हम किसी का सपोर्ट लेने जा रहे हैं तो सपोर्ट भी किसी का नहीं मिल रहा, चाहे अपने परिवार का हो या किसी रिश्तेदार का हो या अपने किसी नियर डियर का हो। और बहुत बार हम देखते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ने की बजाय और डाउन जा रहा है। तो क्या करना है, मंगलवार को हमें क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है। लेफ्ट पैर का सिंदूर लेना है। जो हनुमान जी के यहाँ नहीं जा सकते, वो क्षेत्रपाल जी के पैरों का भी सिंदूर ले सकते हैं। और उसे सफेद पेपर पर रख लेंगे, प्लेन सफेद पेपर पर, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे, और उसमें गंगा जल मिलाकर किसी भी बर्ड से उसमें आप स्वास्तिक बनाएंगे, और उस स्वास्तिक को गोल्डन फ्रेम करवाकर अपनी टेबल पर रख लेंगे। आप देखेंगे रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं, काम बनने लगे हैं, सपोर्ट मिलने लगा है, और जो बिजनेस डाउन जा रहा था उसमें भी प्रगति हो रही है। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें घर में बैठे बैठे बहुत नेगेटिविटी महसूस होती है। मैंने इसका आपको पहले भी एक उपाय बताया था, नींबू का और एक लौंग का। आप सबने किया था, उसमें से 3 लोगों के नाम ऐसे आए थे जिनके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिली। अब दूसरे तरीका, एक इसी का एक तरीका और बता रही हूँ। 7 लौंग लेनी है अपने फूल वाली, और उस लौंग को हाथ में रखना है और पूरे घर में आप उसे घुमाना है। यह बोलते हुए, मन में अफर्मेशन देते हुए कि इस घर में जो भी कोई नेगेटिविटी है वो सब इस लौंग में आ जाए। बहुत धीरे धीरे आपको घर में चलना है। 3 चक्कर लगाने हैं घर के, पूरे घर के 3 चक्कर आपने लगाने हैं, और तीनों बार यही अफर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद एक कटोरी लेंगे आप कांच की, उसमें पानी डालेंगे, और 4-5 घंटे के लिए वो सारी लौंग उसमें डाल देंगे। 5 घंटे के बाद आप देखिएगा, वो लौंग आपको बताएगी। यदि लौंग टेढ़ी हो गई है तब तो सही है, अगर लौंग सीधी खड़ी है, नीचे की तरफ बैठ जाती है, तो नेगेटिविटी
लौंग का पिक आप खींच कर मुझे भेजिएगा। लौंग खड़ी होगी सीधी तब तो सही है, अदरवाइज वो बैठ गई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम है। एक और समझते हैं हम। आप में से कौन कौन ऐसा है जो सूर्य को जल देता है? कोई ऐसा है? हैंड रेस करेंगे। जो सूर्य को जल देते हैं, परिवार में कोई है जो सूर्य को जल देते हैं? आप ना देते हो, परिवार को कोई। प्रीति जी, प्रीति जी आप अनम्यूट करिएगा। हाँ कैसे जी देते मैम। हैं आप बता सकते हैं? मतलब मेरे हस्बैंड है, वो रोज देते हैं, तांबे की लुटिया में जल देते हैं। हाँ, क्या किस डालते हैं उसमें? मैम कुछ नहीं डालते, वो तो मतलब उनका नियम है, रोज सुबह उठ के वो जब मतलब करते हैं, सूरज भगवान को जल देते हैं। और मैम मैं जल नहीं देती, पर मैं जैसे जब भी मुझे सूरज भगवान दिखते हैं तो मैं उनको हाथ जोड़ती हूँ और भगवान के जो 12 नाम है वो लेती हूँ। तो आपको लगा उनकी जिंदगी में फर्क आया जब उन्होंने सूर्य को जल? कब से दे रहे हैं वो? मैम 1 साल हो गया शायद, मुझे लगता है। क्या आपको मैं परिवर्तन लगा श्योर उनके नहीं। जीवन में कुछ? मैम वो बहुत पहले से, मतलब जैसे होता है ना बंदे में, पहले वो लेट उठते थे, पर अब हम्म। वो अपना टाइमली उठने लग गए हैं, और हर चीज को ना टाइमली, एक डिसिप्लिन आ गया लाइफ में। सूरज को जलते हैं। चलिए, आज एक तरीका मैं और बताती हाँ हूँ, जी, वो भी आप करके डिसिप्लिन आ गया देखिएगा। बहुत लाइफ में। तांबे के लोटे में आपने क्या करना है, जल लेना है। हम्म। जल में थोड़ी सी एक चुटकी रोली, 3-4 दाने चावल के, और बहुत थोड़ा सा एक चुटकी समझ लीजिए गुड़, वो आपने डालना। तो नीचे क्या करना है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तब हमें अपने पैरों के नीचे लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। लाल कपड़े को आप बिछाइए, एक रुमाल जितना कपड़ा ले लीजिएगा या रुमाल से थोड़ा सा बड़ा, उसे अपने पैरों पर, पैरों की जगह पर बिछाकर खड़े होइए और सूर्य को जल दीजिए। ये सब चीजें डालते हुए 21 बार आपने बोलना है, ओम घृणी सूर्याय, ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः। नमः। सूर्य नमः। यह सही विधि है। आपको सरकारी नौकरी हम्म। चाहिए, इसमें गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और नेम फेम चाहिए या बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो सूर्य को अर्घ देने का यह है सबसे बेहतर तरीका। इसमें नेम फेम भी मिलेगा और आपको ग्रोथ भी होगी। और गवर्नमेंट जॉब जिनको चाहिए उनके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी बहुत ज्यादा खुल जाएंगे। उस कपड़े को बाकी मैम उठा के किसी आप ने ले ना आइए। आदित्य आदित्य स्रोत का पाठ भी बताया है। हाँ, वो अच्छा है, अच्छा है, पढ़िए आप, बहुत फायदा हेलो। करता है, बहुत मुझे मैम बेनिफिट है। बोलते क्या 21, बोला था आपने? ओम है ना मैम? ओम घृणी हेलो। सूर्याय नमः। ओम घृणी। ठीक है, ठीक 21 बार आप लोगों को बोलना है और उसमें ये थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी में डालकर जल देने की जो सही विधि है। जल लोग ऐसे, जैसे मैं देखती हूँ अपने आसपास के लोगों में भी, ऐसे जैसे यूं ही, बस ऐसे यूं ही जाके डाल देते हैं, ऐसे दिया। जल देने की यह सही विधि नहीं है। जल जब भी सूर्य को दिया जाता है, एक सही विधि से देंगे तो इसका सही परिणाम आपको मिलेगा। सूर्य को जल देने के बाद भी सही परिणाम बहुत लोगों को नहीं मिलते। क्या विधि है इसको? सही विधि क्या है, आप अपने फोरहेड से या फोरहेड के ऊपर से आप सूर्य को जल दें। या तो सूर्य को जल ऐसे दें कि आपका फोरहेड आए, या फोरहेड से ऊपर। फोरहेड से नीचे कभी भी सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता। लोग गले से देते हैं, लोग ऐसे पेट से दे देते हैं, लोग ऐसे यूं ही दे देते हैं। ये तरीका नहीं है अर्घ देने का। और एक धार बनाकर हमेशा सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और वो धार, देखिए ये एक लॉजिक है इसका। अब ऐसे जब सूर्य को देखते हुए जब जल देते हैं हम, एक धार बनाकर जब हम डालते हैं, तो वो सूर्य की जो किरणें हैं वो उस जल से टकराकर हमारे ऊपर पड़ती हैं।
और जब वो सूर्य की किरणें उनसे टकरा कर हमारे ऊपर आती हैं, तब हमारे को यही सही सही विधि है सूर्य को अर्घ देने की, तभी हमारे ये सारे काम बनते हैं। या तो आप फोरहेड, जहां पर आपका है फोरहेड, वहां से आप जल जल दीजिए, एक धार बनाकर सूर्य को देखते हुए कि सूर्य और सूर्य के बीच में आपकी जल की धारा आनी चाहिए, और या फिर फोरहेड से ऊपर। तो भी प्रोसीजर यही होगा कि एक धार बनाकर आप डालेंगे और उसमें सूर्य की किरणें आप पर गिरेंगी, उनसे छन कर सपोज आपके ऊपर जल आ रहा है। यही सही विधि है जल को। एक और लेते हैं हम। कोई व्यक्ति आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, क्या करना है? 5 लौंग लेनी है, थोड़ा सा देसी कपूर लेना है, और सुबह नहाने के बाद आपको पूजा घर में उस देसी कपूर और लौंग को जलाकर पूरे घर में उसका धुआं देना है। क्योंकि हम बहुत रेमेडीज कर रहे हैं, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा। मैंने कोई रेमेडीज बताई, आपने करी, काम नहीं हुआ। मैंने दूसरा उपाय बताया, आपने करा, आपका काम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं घर में ब्लॉकेज है, पैसा नहीं आ रहा। उपाय करने के बाद भी अगर पैसा वापस नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं घर में ब्लॉकेज है। उस ब्लॉकेज को दूर करिए पहले आप। जब वो ब्लॉकेज दूर होगी तो काम आपके ऑटोमेटिकली, उपाय भी आपके लिए काम कर। तो 5 लौंग लेना है फूल वाली, थोड़ी सी देसी कपूर को नीचे रखिए, थोड़ा सा उसके ऊपर चूड़ा डालिए, और उसके धुएं को पूरे घर में आप अच्छे से घुमाइए, बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में आप जलाइए। जलाकर पूरे घर में धुआं दीजिए। कहीं पर भी अगर ब्लॉकेज होगी, एनर्जी की, बैड एनर्जी होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके रास्ते खुलने लगे, काम आपके बनने लगे, ऑटोमेटिकली आपके काम बनने लगेंगे। जी। जी, हमारी मेड की बेटी थी, 17 इयर्स की थी, और बहुत सीधी। मतलब कि आप ये देखिए कि बस वो खाली स्कूल जाती थी और स्कूल से वापस बस इतना ही। उसके मतलब उसके जो भाई, 3 भाई हैं उसके, तो उसके भाई ने उसकी ट्यूशन भी नहीं लगाई थी कि ट्यूशन लगाने से बिगड़ जाएगी ऐसे। और वो स्कूल गई और स्कूल से वापस ही नहीं आई। उसको सारी जगह ढूंढा, कहाँ चली गई उसकी, मतलब कब एक की दो बात है पारुल सहेलियां जी? थी। कब, कितने दिन पहले की बात है? ये 25 जनवरी की बात है। 25 जनवरी को वो स्कूल गई थी, स्कूल में फंक्शन था, और उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। फिर उसको बहुत ढूंढा, तो उसके लिए मैंने चैंट किया था वर्ड लभ्यते, और उसका नाम लिखा, जैसे उसका नाम है लक्ष्मी, तो मैंने लभ्यते, वैदिक स्विच वर्ड है वो, और लक्ष्मी उसका नाम चैंट किया। मतलब 25 की, जैसे वो हमारी जो मेड थी वो तो चली गई थी काम करके, तो मुझे नेक्स्ट डे उसका फोन आया कि ऐसे मेरी बेटी वापस नहीं आई है भाभी, और मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उसके लिए 26 को पूरे दिन चैंटिंग करी, और 27 को मैंने उसे फोन मिला के पूछा, तो वो कह रही थी कि हाँ उसका पता चल गया है। वो किसी सीसीटीवी उन्होंने चेक करवाई थी, 26 को तो छुट्टी होती है, तो पुलिस वालों ने 27 को मॉर्निंग में सारा चेक किया, तो सीसीटीवी में आया कि वो किसी नोन टू जो लड़का है, मतलब काफी उनकी दूर रिश्तेदारी में बिहार में, वहां पे उस लड़के के साथ वो गई है, और उसका पता चल गया है। तो वो वर्ड चैंट करने से उसका पता चल गया। जो वर्ड है वो बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत पावरफुल वर्ड है। तो जैसे अगर हमारा कोई भी काम, अगर हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हम परेशान है, हमें किसी को ढूंढना है, जैसे वो मिसिंग थी, तो इसके लिए हम अगर वो वर्ड चैंट करें, तो देखिए उसका पता चल गया है। अब यह है कि उससे वो लोग बात नहीं करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं वो अपनी मर्जी से आई है, लेकिन अभी वो 17 साल के तो नाबालिग है। तो अभी आगे जो प्रोसेस है वो चल रहा है कि उससे एक बार बात हो जाए कि क्या बात थी, क्योंकि वो तो कभी किसी से ऐसे बात करती ही नहीं थी, बहुत सीधी थी देखने में भी।
तो आगे प्रोसेस है, लेकिन उस वर्ड से वो चीज चैंट करने से उसका पता चल गया। तो ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि वो वर्ड जो है वो बहुत पावरफुल है। अगर कोई भी चीज हमारी मिसिंग हो गई है, जैसे वो नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए हम वो वर्ड लभते चैंट करके उसका नाम लेंगे, तो वो चीज खोए हमें हुए पता चल बच्चे भी, जाएगी। इससे पहले भी 2 बार मेरे को ऐसा फीडबैक आया था कि खोए बच्चे मिसिंग हो गए थे, बच्चे मिल गए। जी। बंद कर ले, बंद कर ले, हाँ, यहाँ पे बैठ जाओ। मोबाइल के लिए भी मैंने बताया था, किसी भी चीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत पावरफुल है, वैदिक स्विच वर्ड है। और सुनील भाई साहब ने और तो बता किया हुआ है, उन्हें तो छोटी। याद भी होगा। कमलेश आंटी जी, आप प्लीज म्यूट टाइम नहीं करिए। मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, चला जा। कोई नहीं, ऑफिस नहीं गया था ना मैं कल, कल सुबह सुबह उठ सरला गया। रानी आंटी जी, आप भी कर लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं। ले ले, मैं तो तुझे थोड़ी होंगे करके प्रीति बताऊंगी, जी, पता आप करिएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है। एक बीजाक्षर लिखिएगा। हाँ, है, ठठेरे वाला ठा, आगे 2 विसर्ग। हाँ, मैंने पहले भी बहुत जगह इसको दिया है, और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। ठ, कोई भी ऐसा एक बार काम और रिपीट, जो एक बार और आपको रिपीट लगता करना हो। चाहते। संगीता जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, जब मैं पूछूंगी तब आप बोलिएगा, प्लीज। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी लोग म्यूट कर लो। हाँ, है, ठठेरे वाला ठा, आगे 2 विसर्ग लगाने हैं। कोई भी ऐसा काम आपको लाइफ में लग रहा हो कि ये मेरे से नहीं होगा, आप 3 मिनट 5 मिनट इसको चैंट करिए, डेली, सवेरे शाम, सवेरे शाम। मन में ये अफर्मेशन देते हुए, ये इस इंटेंशन के साथ कि वह कार्य मैं बहुत आराम से अब कर पा रही हूँ। कोई भी ऐसा लाइफ में काम जो आपको लगता हो आपसे नहीं होगा, कठोर कार्य को यह बीजा अक्षर सरल बनाता है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति रूठकर घर से चला गया है तो इसमें इतनी पावर है, ये रूठे हुए व्यक्ति को भी वापस लाता है। रूठे हुए व्यक्ति को मैंने एक नंबर भी आप लोगों को दिया था, इसका भी मेरे को फीडबैक मिला था कि एक व्यक्ति रूठ कर घर से घर छोड़ के चला गया था। वो मेरी फ्रेंड का जमाई घर से रूठ कर चला गया था। यही मैंने वो उसको बस उन्होंने वो नंबर ही रात दिन चैट किया था, और उनका पता लग गया था, वापस भी आ गए थे। बहुत बढ़िया नंबर था वो, और ये नंबर भी बहुत काम करता है, रूठे व्यक्ति को वापसी लाता है, कठोर कार्य को सरल बनाता है। कहीं आग लग जाए या कहीं बारिश इतनी हो जाए कि आपको लगे कि मेरी जिंदगी पर आ गई, तब आप इसको यूज करिएगा, अदरवाइज इसको यूज मत करिएगा। दूसरा अक्षर है शम। षटकोण वाला आता है ना, पा बनाया ना, पा, पा के अंदर ऐसे लग के षटकोण वाला श, और उस पर बिंदी, शम। इसको ऑरेंज कलर के अंदर आप विजुलाइज करिएगा, ऑरेंज कलर के अंदर। उसको मन में आंख बंद कर कर आप उसको विजुलाइज करिएगा ऑरेंज कलर के अंदर। आप देखिएगा, कभी भी ऐसा मौका पड़ गया कि आपको आपकी जान पर बन जाए, इतनी बारिश आ गई, या कहीं आग में आप फंस गए, तो आपको या तो आग बुझ जाएगी या आपको रास्ता मिल जाएगा, या तो बारिश रुक जाएगी या आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। विश्वास के साथ करिएगा, फेथ के साथ करिएगा, और इस श्लोक का वाचन करिएगा। पहले हमें आप कोई हिंदी में लिखकर दिखाएंगे, सुनील भाई साहब या धीरज भाई साहब, लिखकर डालिएगा, कभी कोई गलत ना लिख ले इसको। धीरज भाई साहब, अनम्यूट करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हंस के, सब हंसकर मुस्कुरा के सभी मुस्कुराकर बोलेंगे, बोलेंगे, जय जय जिनेन्द्र। जय 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 जय।